हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एग्ज़ाम आप सभी का बहुत ही नज़दीक आ चुका है। एक समझिए कि अंतिम वार ले जाएगा आपको 450 के पार। तो एक कोशिश रहेगा हमारा छोटा सा, और ऑफलाइन में जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें गेस क्वेश्चन देते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में टैग करते हैं, ठीक। तो वही क्वेश्चन एक बार इस साल जो है यूट्यूब पर हम आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। एक बार एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न जो है आपके इससे जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना हम शुरू करेंगे संस्कृत विषय से, ठीक है। संस्कृत विषय से शुरू करेंगे। आप सबको पता है कि इसमें जो है ना 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जो आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा योगदान देगा, ठीक है। अगर आप 50 में 45 प्लस कर लेते हैं ना, 45 प्लस, ठीक है, तो आप आसानी से जो है ना 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। 90 प्लस स्कोर आप जो है इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लिया है, जो आपके सीधे एग्जाम में टैग करेगा, ठीक है। तो चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बिल्कुल आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, तो आपके लिए मेहनत ज़रूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर मंगलम पाठ से, ठीक है। सवाल इसमें देखिए क्या है, तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो वह मात्र कितने हैं? 5 है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषदों से लिए गए हैं? ठीक है, मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषदों से लिए गए हैं? तो 4, ठीक है। मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? तो पदात्मक रूप में है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का। किसका है? वैदिक साहित्य का। आइए अगला सवाल देखिए, उपनिषद या 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो किसका करता है? दर्शन का। 7 नंबर प्रश्न, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो आत्मा के बारे में कहा गया है। 8 नंबर सवाल है, श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। कठोर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। 10 नंबर सवाल, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा है, ठीक है। आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म किसके बारे में कहा गया है? तो आत्मा के बारे में। 11 नंबर सवाल कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास है। 12 नंबर, किसे बस में नहीं किया जा सकता है? तो वह है आत्मा, ठीक है। आप किसको बस में नहीं कर सकते हैं? तो आत्मा को। अगला सवाल है हमारा 12 नंबर सवाल कि 12 ने यहाँ पे सवाल देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए, किसे बस में नहीं किया जाता है? तो आत्मा को। 1 मिनट, ये तो हो गया। 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल है कि विद्वान शौक रहित होकर किसे देखता है? विद्वान शौक रहित होकर किसे देखता है? तो परमात्मा को देखता है। 14 नंबर सवाल है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो देवलोक का, ठीक है। 15 नंबर सवाल, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। 16 में सवाल है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में, ठीक है। इसी भांति विद्वान भी जो है ना अपने नाम और रूप को छोड़ करके जो है परमात्मा में जो है क्या होता है? मिल जाता है ना। किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की कभी विजय नहीं होती है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सत्य का। ईश्वर क्या है? तो सत्य है। किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित होते हैं? 20 नंबर सवाल है, किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित होते हैं?
तो इंद्रियों के। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? इंद्रियों के। चलिए 20 नंबर सवाल हो गया। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, ठीक है, तो चैनल वहाँ भी फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, आदर्श टीचिंग सेंटर के नाम से फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, और चंद्रशेखर सर के नाम से एक हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे 1100 प्लस जो है ना फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, सत्यलोक से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो देवलोक। 21 नंबर सवाल कर रहा है कि सत्यलोक से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो देवलोक जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे कि साधक किसको पार करते हैं? तो मृत्यु को। 22 नंबर सवाल कि साधक किसको पार करते हैं? तो मृत्यु को करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? 23 नंबर सवाल, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो हिरणमय पात्र से। 24 नंबर सवाल कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा बंद है। 25 में नदियां कहाँ जाकर मिलती है? तो समुद्र में। 26 नंबर सवाल, किसका मुख सोने के पात्र से ढका है? तो सत्य का। 27 नंबर सवाल है, विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं? तो परमात्मा में। ठीक है, अगला सवाल हमारा देखिए 28 नंबर हमारा सवाल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ठीक है, ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किसका मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किसका मूल मंत्र है? तो मुंडको उपनिषद का। ठीक है, या पूछेगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो मुंडको उपनिषद से। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में। तीसरा 30 नंबर सवाल यानी 30 नंबर सवाल, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है, बाबू आप लोग जो है ना ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसको जो है ना एक एक प्रश्न जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वेद रूपी शास्त्र क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा? तो नित्य। 32 नंबर देखिए, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। यहीं पे हम आपको बता दे बाबू कि वेद जो है ना कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। उपनिषद कितने होते हैं? तो 108 होते हैं। और पुराण कितने होते हैं? तो 18 होते हैं। ठीक है, इतना सा चीज जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, समय बहुत कम है, इसीलिए आप लोग जो है ना एकदम ध्यान जितना हो सके रात को जो है पढ़िए, दिन को पढ़िए, समय का इम्पोर्टेंस समझिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए, जब तक अखिया जागल रहे पढ़ाई में मन लागल रहे। ठीक है, पूरा रात रात भर जो है पढ़िए, जब तक नींद पूरा जो है ना आ जाए तब तक मत सोइए, पढ़ते रहिए आप लोग। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सवाल देखिए, अगला सवाल है 33 नंबर कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर्णमय पात्र को। अगला सवाल देखेंगे 34 नंबर सवाल देखेंगे, वेदा वेदाहमेतम वेदाहमेतम पुरुषम महानतम डॉट डॉट विदत्य यनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वेतर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, वेदा हेमंतम, ध्यान दीजिए, वेदा हेमंतम पुरुषम महानतम विद्यते यनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वेतर उपनिषद से लिया गया है। अनुरनियान महतो महिमान आत्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो कठो उपनिषद से। 36 नंबर सवाल, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो सत्य के बारे में कहा गया है। 37 नंबर सवाल, कठो उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। 38 नंबर सवाल है, श्वेताश्व उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। दोस्तों जो है एक चैप्टर में हमने मात्र 38 प्रश्न लिया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल बहुत सारे एग्जाम में जो है ना पूछे गए हैं, कई बार जो है रिपीट सवाल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला चैप्टर आइए पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर से भी आपको जो है सवाल बहुत सारे एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए पाटलिपुत्र। ठीक,
सवाल 39 नंबर देखेंगे कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो मध्यकाल में। 40 नंबर सवाल है कि किसने कहा पटना की नगर शोभा देखने में प्रिय था। किसने कहा? तो किसने कहा जो है, मेगास्थनीज ने कहा था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 41 नंबर की पटना का पुराना नाम क्या था। तो पाटलिपुत्र या पुष्पपुर था। ठीक है, 42 नंबर सवाल देखिए, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। तो 1000 वर्ष तक। ठीक, 43 नंबर सवाल देखेंगे कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है। तो गंगा नदी है। 44 नंबर सवाल देखिए, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। तो भगवान बुद्ध आए थे। ठीक है, चैनल पे जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें। आप अपना राय सलाह सुझाव कमेंट करके दे सकते हैं। ठीक है, आप मेरे बारे में, आप मेरे मेरे चैनल के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, आगे क्या लाना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। चलिए, फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो फॉलो ज़रूर करिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी। ठीक है, पटन देवी, पटना में पटन देवी। 46 नंबर सवाल है कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। उत्तर गंगा नदी। 47 नंबर सवाल है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। उत्तर तो गुप्त वंश के काल में। ठीक है, कौमुदी महोत्सव जो है ना शरद ऋतु में, ध्यान दीजिएगा कि कौमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में, शरद ऋतु में मनाया जाता था। एक जैसे कि अभी वर्तमान में जो मनाया जाता है दशहरा, उसी की तरह एक उत्सव मनाया जाता था। ठीक है, आइए 48 नंबर सवाल है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय आए थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। मेगास्थनीज ये जो है ना चीनी यात्री था। ठीक है, पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से 49 प्रश्न हुआ। अगला सवाल देखिए, आइए अब देखेंगे 50 नंबर सवाल। देखिए, बहुत सिंपल सा बच्चों वाली सवाल है। सवाल है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो पटना है। ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है। तो पटना है, यह पटना बिहार की राजधानी है। अगला सवाल देखिए, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो किस अवसर पे, दुर्गा पूजा के अवसर पे। 52 नंबर सवाल, किस नदी पर गांधी सड़क मार्ग बना है या गांधी सेतु मार्ग है। तो गंगा नदी पे। 53 नंबर सवाल, शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था। तो फिलहाल अभी हमने बताया कि कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। ठीक है, 54 नंबर सवाल देखिए कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है। तो पटना में है। 55 नंबर, गोलघर कहाँ है। तो पटना में है। 56, गोलघर का निर्माण कब हुआ था। तो 1786 में हुआ था। गोलघर का निर्माण किसके लिए हुआ था। तो अनाज रखने के लिए हुआ था। ठीक है, इतना सा तो आप लोग जान रहे होंगे गोलघर के बारे में। किन किन लोगों ने जो है आप में से गोलघर देखा है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, और चैनल पे हम जो है एक वीडियो भी डाले थे जिसमें हम भी गए थे देखने पटना गोलघर, तो वहाँ का वीडियो था। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पे आ जाते हैं। गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो पटना में। सिख के जो है ना 10वें गुरु। ठीक है, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो पटना में। मुगल काल में किस का उद्धार हुआ था। तो पटना का। ठीक है, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था। पटना का। गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन से गुरु थे। तो 10वें गुरु थे। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। तो दामोदर गुप्त है। अगला सवाल है हमारा 62 नंबर, काव्य मीमांसा के कवि कौन है। तो राजशेखर। 63 नंबर सवाल में है कि प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था, कौन था। तो पाटलिपुत्र था। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे सवाल जो है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं। 64 नंबर, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है। तो अशोक का। 65 नंबर सवाल में है कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। तो पाटलिपुत्र को कहा है। 66 नंबर सवाल में है कि इंद्रलोक, ठीक है, इंद्रलोक, यहाँ देखेंगे 66 नंबर सवाल,
66 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है, तो पाटलिपुत्र को। ठीक है, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है, तो पाटलिपुत्र को कहा गया है। 67 नंबर सवाल, गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम था। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, पाटलीग्राम था। 68 नंबर सवाल में है कि भगवान ने भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था। ठीक है, तो किसको, तो पाटलिपुत्र को। बिल्कुल बात सही है कि पाटलिपुत्र यानी अब जो नया रूप है पटना, वह एक महानगर है। ठीक। 69 नंबर सवाल है कि सरस्वती का कुल गिरहम कौन सा नगर है, तो पाटलिपुत्र है। 70 नंबर में मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है, तो पाटलिपुत्र का। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, ये भी सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो 2500 वर्ष। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो पटना में। सब कोई चिड़ियाघर गए होंगे भाई, एक हमारा चैनल है, ठीक है, वहाँ पे इसका वीडियो भी हम दे देंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का, ठीक है, यानी चिड़ियाघर पटना जू के नाम से है। तो वहाँ पे मेरा एक चैनल है CK ब्लॉग एंड मोटिवेशन, आप लोग उस पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, CK ब्लॉग एंड मोटिवेशन पे हम ब्लॉग बनाते हैं, तो वहाँ का वीडियो आपको मिल जाएगा, देख के बताइएगा। ठीक है, कैसा लगा आपको। और एक चीज़ बता दें आपको कि भगवान बुद्ध ने ही कहा था कि पटना जो है हमेशा आग और पानी से जो है वो खतरा झेलता रहेगा। तो बात बिल्कुल सही है कि पटना में बाढ़ हमेशा आते रहता है, ये भी सवाल जो है याद रखिएगा। तो बस 72 सवाल हुआ, चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं अगले चैप्टर भी देख लेते हैं, लगे हाथ। कम से कम 100 सवाल तो कर ही लेते हैं। चलिए 2 वीडियो या 3 वीडियो में करके जो है ना इसको हम कर देते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है अलस कथा। अलस कथा है तीसरा चैप्टर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान देंगे। अलस कथा सवाल 73 नंबर है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति है। 74 नंबर सवाल है विद्यापति किस भाषा के कवि है, तो मैथिली भाषा के कवि है। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। 76 नंबर सवाल है कि अलस कथा पाठ में किसके दोष को दर्शाया गया है, तो मानव की। 77 नंबर सवाल है कि नीतिकार आलस्य को मानते हैं, उत्तर शत्रु। 78 में लोकप्रिय मैथिल कवि कौन है, तो विद्यापति है। 79 नंबर सवाल आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है, तो आलस्य का। 80 नंबर सवाल में देखिए मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर थे। 81 नंबर सवाल गरीबों को इच्छा भोजन कौन देता था, तो मिथिला के मंत्री यानी वीरेश्वर जो थे वही देते थे। आइए 82 नंबर सवाल जो है यहाँ पे 82 नंबर सवाल में कह रहा है कि असली आलसी कितने थे, तो उसमें से मात्र 4 थे, बाकी सब धूर्त थे। ठीक है, 83 नंबर में भोजन ग्रहण करने के लिए बनावटी आलस्य का रूप किसने धारण किया था, तो धूर्त लोगों ने। ठीक है, 84 नंबर सवाल अभी भी देखिए कितने लोग जो है ना सच में जो है कुछ लोग लंगड़े लूल्हे, मतलब नहीं कहना चाहिए लेकिन ऐसा मतलब दिव्यांग लोग हैं, तो कुछ लोग भीख मांगते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है अच्छे होते हैं तो कमाने के डर से भी जो है ऐसा भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो इसी में था, ऐसा ही धूर्त लोग था। अलस कथा में आग किसने लगाई, ठीक है सॉरी अलसशाला में आग किसने लगाई, तो नियोगी इन पुरुषों ने। ठीक है, जोगी पुरुषों ने। अलसशाला में आग कब लगाई गई, तो जब सब सो रहे थे उस समय लगाई गई थी। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा के लिए। ठीक है, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे, तो वे थे 4 लोग जो आलसी थे सच में। ठीक है, अलसशाला में जो है आग लगने पर आलसियों को कैसे निकाला गया था, तो केस पकड़ करके खींचा गया था। 89 नंबर सवाल है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होते हैं, तो उसका पति। आइए अगला सवाल देखिए 90 नंबर सवाल। 90 नंबर सवाल देखिए कि बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो माता होती है। आलसियों का रक्षक कौन होते हैं, तो कारुणिक यानी दयावान लोग होते हैं। 92 में देखिए
कि अरे हल्ला कैसा, किसने बोला, तो प्रथम पुरुष ने बोला था। 93 नंबर में लगता है घर में आग लगी, ऐसा किसने बोला, तो द्वितीय पुरुष ने बोला था। 94 में कोई आसपास धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर कंबल डाल दे, ऐसा किसने बोला था, तो तीसरे पुरुष ने कहा था, और वो निकल के भाग नहीं रहा था सब। ठीक है, देखिए अब चौथा क्या कहता है कि अरे बचा लो, तुम लोग चुप हो जाओ, ऐसा किसने बोला था, तो चौथे पुरुष ने बोला था। 95 सवाल हो गए। 96 नंबर में है कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है, तो मैथिली भाषा में लिखित है। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखेंगे 97 में कि पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है, तो दोष निराकरण का। 98 नंबर सवाल, कौन परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, उत्तर आलसी लोग। 99 में है कि भूखे रहना कौन पसंद करते हैं, तो आलसी। 100 में सारे सुखों का मूल क्या है, तो संगठन। तो 100 प्रश्न हो गया। आइए अब आगे देखते हैं 101 नंबर सवाल देखा जाए। चलिए देखिए, घर में आग लगने पर भी कौन नहीं भागा, तो वह जो है चार आलसी जो है नहीं भागा था। तो 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ। आइए अब चौथा चैप्टर देखते हैं। देखिए 400 के आसपास इसमें लगभग क्वेश्चन है, ठीक, जो कि आपको 450 प्लस ले जाएगा। इसी प्रकार से और भी आपको उस विषय का जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए आधा तो कम से कम क्लियर कर लिया जाए। चौथा चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका। आइए 102 नंबर सवाल, समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है, तो पुरुष और नारी दोनों से। 103 नंबर, अथर्वा वेद में कितनी महिला कवित्रियों का वर्णन है, तो 5। ठीक है, 104 नंबर सवाल है कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है, 24। 105 नंबर सवाल, लौकिक संस्कृत में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है, तो 40। 106 नंबर, लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं के कितने पद मिलते हैं, तो 150। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी। 108 में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी, तो आत्मा तत्व की। 108 नंबर सवाल। देखिए हम आपके समय को ध्यान में रखते हुए कुछ भी ना बोल करके सीधा जो है आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा भी आपको बकवास का जो है यहाँ टाइमिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट जो है कुछ मिनट यानी आधे घंटे का वीडियो लगभग होगा। चलिए तो आप इसे पूरा पूरा ज़रूर देखिएगा, ध्यान दीजिए। 109 नंबर है, महाभारत में किसका वर्णन है, तो सुलभा का। 110 नंबर है कि जनक की सभा में सबसे विदुषी कौन थी, तो गार्गी। 111 नंबर सवाल में कहता है कि चंद्रादित्य किस वंश के थे, तो चालुक्य के वंश के थे। 112 नंबर, चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था, तो विजय भट्टारिका। 113 नंबर, कंपन राय का काल क्या था, तो 14वीं शताब्दी। 114, कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था, तो गंगा देवी। 115 नंबर सवाल, मधुरा विजयम काव्य की रचना किसने की थी, तो गंगा देवी ने। अच्युत राय का शासनकाल क्या था, तो 16वीं यानी 16वीं शताब्दी। 117, अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था, तो तिरुमलांबा। 118 नंबर, तिरुलांबा ने किसकी रचना की थी, तो चंपू काव्य की। आइए अगला सवाल देखिए 119 नंबर। 119 नंबर सवाल देखिए, आधुनिक ऋषिका में सबसे प्रसिद्ध कौन है, तो पंडित छमाराव। ठीक है, पंडित छमाराव। अगला सवाल कि शंकर चरित्रम की रचना किसने की, तो पंडित छमाराव, पंडिता छमाराव। 121 नंबर, सत्याग्रह गीता की रचना किसने की, तो पंडिता छमाराव ने। 122 नंबर, सत्याग्रह गीता की रचना पंडित छमाराव ने किसके दर्शन से प्रभावित होकर की, तो महात्मा गांधी से। 123 नंबर की वनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि किस काल की कवित्री है, तो वर्तमान काल की। विजयनका को दांडी ने क्या कहा था, तो सर्व शुक्ला सरस्वती। 125 नंबर, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो विजयनका को कहा गया है। आइए 126 नंबर सवाल देखिए। 126 नंबर सवाल देखेंगे कि संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है, तो निबंध है। 127 नंबर, विजयंका किस शताब्दी में थी, तो 8वीं शताब्दी में। 128 नंबर, विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया, तो संस्कृत का। 129 नंबर सवाल,
नीलोत्पल श्यामा किसे कहा गया है? तो विजयनका को। 130 नंबर सवाल, दार्शनिक के रूप में कौन वर्णित है? तो मैत्रेय। 131 नंबर सवाल, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के। तो इस प्रकार से जो है 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। हमारे फेसबुक पेज आदर्श टीचिंग सेंटर या चंद्रशेखर सर के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिए, लाइक करिएगा। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। कंप्लीट अगले चैप्टर को जो है, इस वीडियो को यानी इस पूरे कंप्लीट संस्कृत को 3 वीडियो में ख़त्म किया जाएगा। जय हिंद।